साल 2025 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 1 जनवरी आते ही साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े आर्थिक नियम भी बदल रहे हैं जो सीधे आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं। 1 जनवरी से एलपीजी गैस के दाम से लेकर पैन, आधार, नया पे कमीशन तक ढेर सारे नियम बदल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं उन नियमों के बारे में और किस तरह से ये नियम आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। पहला बदलाव, पैन आधार लिंक। आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की तारीख दिसंबर में ही समाप्त हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है तो ये 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर आप आईटीआर, रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। दूसरा बदलाव है यूपीआई, सिम और मैसेजिंग नियम। बैंक, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को भी कड़ा किया जा रहा है ताकि फ्रॉडस्टर्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स से फ्रॉड को कम किया जा सके। तीसरा बदलाव, एफडी योजना और लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं जो 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले हैं। इसी तरह जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी। ये आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है। चौथा बदलाव है एलपीजी सिलेंडर के दाम में। हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होता है। 1 जनवरी से भी एलपीजी के दामों में गिरावट या उछाल हो सकता है जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 10 रुपए की कटौती हुई थी। दिल्ली में ये रेट 1580.50 रुपए है। पांचवा बदलाव है सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ। ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम बदलती हैं। 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। एटीएफ को जेट फ्यूल भी कहा जाता है जो एक तेज ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं। छठा बदलाव है नया टैक्स कानून। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। 7वां बदलाव है 8वां वेतन आयोग। उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी करेगी, चाहे भले ही इसे लागू करने में ज्यादा समय लग जाए। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दी जाएगी। आपको बता दें 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 8वां बदलाव है किसानों के लिए नियम। यूपी जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाती है तो अब उसे भी कवर किया जा सकता है। नवा बदलाव है वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। निसान, बीएमडब्ल्यू, जीएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनॉल्ट और एथर एनर्जी ने वाहनों के दाम में 3000 रुपए से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने को कहा है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।